बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, मास्टर को फॉलो करते हुए जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो स्मार्ट है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट दिए बेसिकली वो मैंने इसको पहला तीसरा और छठा पार्ट दिया। ठीक है, तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट इसको बड़े अच्छे से रियलाइज कीजिएगा, गौर कीजिएगा, देखिएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है, मैंने 120 और 30 को एज इट इज रहने दिया और मैंने x को ऐसे लिख सकता हूं, x डॉट x, x की पावर 2, x डॉट x, x की पावर 2 बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है स्टूडेंट्स को प्रॉपर्टीज बताई जाए। अगर प्रॉपर्टी समझ लगेगी आप सारे क्वेश्चन इजी हो गए आपके लिए। तो गौर कीजिएगा, अगर आपके पास एक x की पावर 2 पड़ा है और एक x की पावर 3 5 कर ले, इन दोनों की बेस जो है वो सेम है, तो आपने जो बेस है इसको पावर बोला जाता है, इसको बेस को आपने वन टाइम लिखना है, उसकी पावर को ऐड कर लेना, मतलब कि 2 + 5 कर लेना आपने, और रिजल्ट मेरे पास जो आएगा वो 2 की पावर x की पावर 7 आ जाएगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी बताना चाहिए। अब देखिए इन दोनों की बेस सेम है तो पावर को ऐड करूंगा 1 और 1 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसी तरह गौर करें कि जब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब मैंने करना क्या है देखिएगा, इस y को भी ऐसे लिख सकता हूं, y डॉट y 3 टाइम्स हो गया मेरे पास। इसी तरह मैंने z को भी z डॉट z, और इसी तरह मैंने x को भी x डॉट x लिख लिया और y लिख लिया और z को मैंने 2 टाइम्स तोड़ लिया। हाँ जी, अब जो तो कटिंग होता है अब इसमें से कटिंग करना। ये देखिए ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 4 12 हो गया मेरे पास, 3 4 बार मेरे पास 12 आ गया। अब यहां पर x के साथ कैंसिल, ये x इसके साथ कैंसिल, अब y के साथ कैंसिल कर दें, z इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। अब जो बाकी मेरे पास रह जाएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। तो गौर कीजिएगा, 4 रह गया था मेरे पास, ऊपर मेरे पास y 2, तो मैंने y की पावर 2 लिख देता हूं। इसी तरह जो मेरे y की z है, z बेस सेम है तो z की पावर मेरे पास 3 आ गया, और बटे में स्टूडेंट्स मेरे पास जो आया वो एक x आ गया, तो यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। गौर कीजिएगा यहां पर इसका नेक्स्ट पार्ट, इसी का तीसरा पार्ट जो दिया है वो दिया है कि x + y का स्क्वायर -4xy और डिवाइडेड बाय मेरे पास जो दिया है वो दिया है x - y का होल स्क्वायर। ये मेरे पास दिया हुआ एक्चुअली। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, मैंने ऊपर का स्क्वायर खोलना है। आपको a + b या a - b का फॉर्मूला आना चाहिए। वो क्या होता है a - b और a + b का? अगर a + b का जो स्क्वायर होता है वो पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर और प्लस का 2ab होता है। अगर इसी तरह माइनस की बात करूं, माइनस के फॉर्मूले की a - b विच इज का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी बात की जाएगी फॉर्मूले में प्लस और माइनस की, वहां पर माइनस लगाते हैं जहां पर माइनस का 2 आता है, जहां पर 2 आता है फॉर्मूले का वहां माइनस रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा। अब मैं इसका फॉर्मूला खोलता हूं तो पहली टर्म का स्क्वायर x का स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू पहली मेरे पास x है और दूसरी मेरे पास y है, और माइनस का 4xy जो है वो एज इट इज रहा, और डिवाइडेड बाय मेरे पास इसका मैं अगर फॉर्मूला खोलूं तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2xy मेरे पास आ गया। ठीक है, इसके लिहाज से प्लस का फॉर्मूला था, यहां प्लस आएगा, यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा। अब ऊपर देखिएगा x का स्क्वायर एज इट इज रहा, y का स्क्वायर एज इट इज रहा, 2xy में से अगर मैं 2xy निकाल दूंगा, 4xy में से अगर मैं 2xy निकाल दूंगा तो मेरे पास माइनस का 2xy आ जाएगा, और बटे में मेरे पास x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये सारी की सारी टर्म इसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास इसका जो आंसर आया वो 1 आ गया। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, इसी का स्टूडेंट्स अगला पार्ट देखिएगा। बहुत सिंपल से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, तो गौर कीजिएगा। इसका छठा पार्ट लिखिएगा। इसका एक्स की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और डिवाइडेड बाय मेरे पास जो दिया है वो दिया है 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, अब देखिएगा इसको, यहां पर हमने फैक्टर करना है, इसके फैक्टर करना, मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 4x स्क्वायर आए, लेकिन प्लस माइनस करूं मेरे पास माइनस का 4x आए। तो क्या मैं माइनस के 4 की जगह इस ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस 2x और प्लस 4 जो है, ये जो इतनी टर्म मैंने लिखी है मैं माइनस 4x की जगह लिख सकता हूं। माइनस का 2x और माइनस का 2x, मेरे पास माइनस का 4x मेरे पास आ गया। ठीक है, तो इसी तरह बटे में स्टूडेंट देखिएगा, अगर मैं दोनों में से कॉमन निकालूं तो मेरे पास x का स्क्वायर एज इट इज रहा, जब मैंने 2 कॉमन निकाला मेरे पास यहां पर माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हमने ऊपर वाले में क्या करना है, फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालना है और सेकंड 2 में से मैंने कॉमन निकालना। तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन निकला और x माइनस 2 आ गया। अगले 2 में से माइनस 2 निकाला तो मेरे पास x माइनस का 2 आ गया। जब भी माइनस बाहर कॉमन निकाला जाता है तो अंदर वाला जो साइन है वो प्लस हो तो माइनस में, अगर माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह नीचे स्टूडेंट देखिएगा 2 एज इट इज रहा, क्या मैं x स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया मैंने, माइनस क्या मैं इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं जी, बिल्कुल 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा यहां पर, अब मैंने जो ब्रैकेट में है वो 1 टाइम लिखे जाते होते हैं। आपको पता हो फैक्टराइज जब भी करें, जो ब्रैकेट में स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन होते हैं उनको 1 टाइम लिखा जाता है। देखिएगा मैंने x माइनस 2 को 1 टाइम लिख लिया। अब ब्रैकेट के जो बाहर है ये वाली टर्म और ये माइनस का साइन और 2, x माइनस 2 ये भी आ गया मेरे पास। और इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास 2 जो है वो एज इट इज रहा। अब गौर करें, अगर मैं ब्रैकेट यहां पे क्लोज कर दूं, आपको एक फॉर्मूला बताना चाहिए। जब भी आपके पास देखिएगा यहां पर, जब भी आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आए, जब भी ये फॉर्मूला जो है ये काफी टाइम यूज होता है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, जब भी आपके पास एक पहली टर्म का स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस का साइन, दूसरी टर्म का स्क्वायर हो, तो इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, जैसे कि a माइनस b और a प्लस b में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जब मेरे पास ये पहली टर्म का स्क्वायर आया, मैंने दूसरी टर्म का स्क्वायर आया, तो एक दफा माइनस में मैंने लिख दिया और एक दफा स्टूडेंट्स इसको प्लस में लिख दिया। अब जो तो माइनस वाला है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जो मेरे पास बाकी रह गया वो क्या रह गया, x माइनस 2 रह गया और बटे में मेरे पास 2 जो है वो एज इट इज रहा और x प्लस 2 नीचे एज इट इज आ गया। तो स्टूडेंट्स यही आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ आए होंगे। स्टूडेंट गौर कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। तो देखिएगा जो स्मार्ट टेबल में क्वेश्चन नंबर 4 है हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, गौर कीजिएगा, बड़े सिंपल से ये क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में ये पेपर में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका बी पार्ट दिया है। अच्छा, बी पार्ट में स्टूडेंट बेसिकली दिया गया है कि x की क्यूब दी है और सॉरी x का स्क्वायर दिया है, y की क्यूब दी है और स्टूडेंट्स मेरे पास -5z की पावर 4 और डिवाइडेड बाय मेरे पास जो टर्म दी है वो x, y और z दी हुई है। और इसी तरह उसके साथ हमें इन तमाम की वैल्यू भी दी हुई है, मतलब x की वैल्यू भी दी है, y की भी और z की वैल्यू भी दी है। तो गौर कीजिएगा, x की जो मुझे वैल्यू दी है वो दी है x विच इज इक्वल टू 4 दिया आई थी, ये x 4 दिया और y मुझे जो स्टूडेंट्स आपकी बुक में दिया है वो माइनस का 2 दिया है और जो z स्टूडेंट्स मुझे दिया है वो माइनस का 1 दिया हुआ। हमने करना क्या, वो कह रहे हैं ये चीज फाइंड आउट करें। हमने जो इनकी वैल्यू गिवन दी है वो इसी के अंदर पुट कर देनी है आपने। तो गौर कीजिएगा, अब यहां पर x स्क्वायर है, x की वैल्यू मेरे पास 4 दी है, तो मैंने क्या करना है 4 का जो है वो स्क्वायर कर देना है। इसी तरह y की जगह में -2 की पावर 3 लगा दूंगा और माइनस का साइन आया, 5 एज इट इज रहा ये वाला, z की पावर 4 जो है वो z की वैल्यू क्या -1, उसकी पावर जो है वो 4 एज इट इज थी और बटे में मेरे पास x y z मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, z मेरे पास क्या है माइनस का 1, मेरे पास ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने 4 की पावर 8, 4 की पावर 2 जो है वो 16 मेरे पास आया और 2 की पावर मेरे पास जो आया
2 की पावर 3, अगर तो पावर इवन नंबर है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, अगर पावर ओड नंबर है तो साथ माइनस रहेगा, यहां माइनस आ गया, 2 की पावर 3 मेरे पास 8 आ गया, और अब -5 एज इट इज रहा। अब -1 की पावर जो 4 है, अगर पावर इवन नंबर है तो मेरे पास माइनस ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस जो खत्म हो जाता है, अगर इवन होती ओड होती तो माइनस लगना था यहां पर, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 4 8, 8 को इसके साथ जरा मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 8 ही रहा, ठीक है। अब इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, 16 को जब मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या बनता है, 48 आया मेरे पास, 6 8 6 48, और यहां पर मैंने इसको जब 4 आया, यहां पर 8 एक बार 8 आया मेरे पास स्टूडेंट्स, और 8 में अगर मैं 128 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब यहां पर प्लस माइनस, माइनस का 128 आ गया, और माइनस का मेरे पास 5 जो है एज इट इज रहा, और नीचे 8 एज इट इज रहा। अब जब मैंने इनको ऐड किया तो मेरे पास माइनस का 133 आया, और डिवाइडेड बाय 8 आ गया स्टूडेंट्स, मेरे पास इसका यही जो है फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि अगले स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जो है वो अच्छे से पहुंच सके। इंशाल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।